नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 की आपकी सबसे प्रिय विषय संस्कृत। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ नंबर 6 का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पाठ के अंतर्गत महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप की वीर गाथा के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि भारतवर्ष सहस्त्राधिका वर्षाणी परतंत्रम आसित है। भारत देश है वो हजारों वर्षों तक दूसरों का गुलाम रहा था। परतंत्र यानी गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन काले मुगल वंशीय नाम शासने प्रयासो राजान युद्धम विनेव मुगल सता आधिशानाम आधिपत्यम स्वीकृत्यम तानेव जगदीश्वरान भाविन्त्यम समय। यानी उस तस्मिन काले यानी उस समय, तस्मिन काले यानी विदेशों के आगमन से दूषित हमारा वातावरण में उस समय मुगल वंश का जो शासन था वो चल रहा था और सभी राजा युद्ध को छोड़ करके मुगलों की अधीनता को क्या कर रहे थे, स्वीकार कर लिया था और अपने भाग्य और परमात्मा के भरोसे अपने जीवन यापन करने लग गए थे। स्वदेशम रक्षावर्त विमुक्ताम भजनते समय, और अपनी देश की रक्षा से क्या हो गए थे, विमुख हो गए थे। भारतीय सर्वथा निराशाम परमात्मान से आश्रित जीवनम यापनती समय, और भारतीय लोग सदैव सभी ओर से निराश होकर के परमात्मा पर आश्रित होकर अपना जीवन यापन करने लगे। तस्मिनेव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्रतया दीप शिखाओ आत्म गौरवस्य मूर्ति रिव प्रतापस्य प्रतिमानम एवं महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्राजते समय। और उसी समय उसी अंधकार रूपी कालखंड में स्वतंत्रता की दीप शिखा को जलाने वाले आत्म गौरव की मूर्ति प्रताप की प्रतिमा के समान महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में विद्यमान थे। प्रताप भारतीय स्वातंत्र्य इतिहासे स्वतंत्रताया अप्रिमित योद्धा रूपेण स्मर्यते। महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अपरिमित योद्धा के रूप में जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं। स्वीय 25 वर्ष आत्मिक शासन काले मुगले से अनेक बारम युद्धम कृतवान। उन्होंने अपने 25 वर्षों के शासन काल में मुगले से यानी मुगलों के साथ में अनेक बारम यानी अनेक बार युद्धम कृतवान यानी युद्ध किया था। विपरीता स्थिति भी सब ते मानो अपि कदापि पराजयम दैन्यम वा न प्रदर्शितवान। विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने कभी भी पराजय को क्या नहीं किया, प्रदर्शित नहीं होने दिया। प्रस्तुत पाठ है प्रातः स्मरणीय से प्रतापस्य परिचय ददाती। प्रस्तुत पाठ है वो हमें प्रताप के परिचय को प्रदान करते हैं। येन छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणा प्राप्त, और इसके माध्यम से आप सभी छात्र इनके जीवन से कुछ प्रेरणा जरूर लेंगे। बात करते हैं आगे इसी पाठ में महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। तो बात करते हैं उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को ने जाना थी। यानी त्याग, उत्सर्ग परंपराया त्याग की परंपरा को रखने वाले उस भूमि को, जो प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ है, उसको कौन नहीं जानता। इदम राज्यम सुराणाम शौर्यण यूना आत्महुत्याम सती नाम च जोहरम परंपराया विश्व अस्मिन जगति महति प्रसिद्धम लब्ध है। यहाँ पर इस राज्य में अनेक सूरों के या वीरों के शौर्य की, सतियों के जोहर की आदि परंपराएं हैं, वो विश्व में अति प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश से बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य की सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की लंबी परंपरा विद्यमान है। अस्यामेव परंपराया महाराणा प्रताप सिंह से जन्म विक्रम संवत 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी बदे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया में अभवत है। और इसी
परंपरा में आगे महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी को तथा 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। प्रताप बाल्यकालेद वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायक आसित है। प्रताप बाल्यकाल से बाल्यकालादेव यानी बाल्यकाल से ही वीर योद्धा था, कुशल सेनानी था, धीर नायक था। पितु उद्देश्य अनंतरम प्रताप महाराणा प्रताप पदवी प्राप्य सवस्य 32वें वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान है। पिता उद्देश्य के बाद महाराणा प्रताप की पदवी धारण करके वह 32 वर्ष की अवस्था में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तस्य राजाभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत है। उनका राज्याभिषेक है वो गोगुंदा गांव में हुआ था। तस्मिन काले उत्तर भारते मुगल वंशीय नाम शासका नाम शासनम से आसित है। तस्मिन काले उस समय उत्तर भारत यानी उत्तर भारत में मुगल वंशीय नाम यानी मुगल वंश का शासका नाम शासनम आसित है। मुगल वंश के शासकों का शासन था। राजान तस् तत्सेवामेव स्व कर्तव्यम मन्य माना देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन है। और सभी राजा उस समय उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। देश की रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए थे। मुगल शासकस्य साहस्यम विद्याय आत्म गौरव मन्यते समय। और मुगल शासकों की सहायता करना ही वे अपना आत्म गौरव मानते थे। शत्रु भी सह दीर्घकालीन नाम युद्धा नाम कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समचीना न आसित है। शत्रुओं के सह यानी साथ में, दीर्घकालीन नाम यानी लंबे समय तक, युद्धा नाम यानी युद्ध, कारणेन यानी कारण से, मेवाड़ राज्य यानी मेवाड़ राज्य की स्थिति यानी स्थिति, समचीना यानी सामान्य, न यानी नहीं, आसित यानी थी। यानी मुगल शासकों के साथ या शत्रुओं के साथ लंबे समय से युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति है वो ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदयसिंह प्रतापी राजा आसित है। यद्यपि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदयसिंह एक प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वसात चित्तोड़ादि स्थानानि आक्रांति भी हृदय गृहीतानि, किंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को उनसे छीन लिया गया था। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युता नाम प्रमुख दुर्गा नाम प्राप्तुम चिंतन मारे भे। सबसे पहले अपने हाथों से सिंहासनम पर आसीन होते ही महाराणा प्रताप ने अपने हाथ से छूटे हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने की सोची। प्रथम से स्वाभिभक्त सामंता नाम स्थानीय भीलजना नाम च सभाम आकारितवान है। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों को और स्थानीय भीलों की एक सभा आयोजित की। तत्रैव से प्रतिज्ञाम कृतवान, और उस सभा में वहां पर उन्होंने क्या की, एक प्रतिज्ञा ली। क्या, यावत अहम हस्तच्युतानाम स्वराज्य भागाम पुनः न प्राप्स्यामि, यानी जब तक हम, यावत यानी होता है जब तक, अहम यानी मैं, हस्त अच्युतानाम यानी अपने हाथों से छूटे हुए, स्वराज्य भागानाम यानी अपने राज्यों के भागों को, पुनः यानी फिर, न प्राप्स्यामि जब तक प्राप्त नहीं कर लूंगा, तावत तब तक, सुवर्ण पात्रेषु सोने के बर्तन में भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं करूंगा, राज प्रसादे वासम न करिष्यामि और राज महल में निवास नहीं करूंगा, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि और कोमल सैया के ऊपर शयन नहीं करूंगा। ये महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नाम का मुगल शासक आसित है। प्रताप के राज्यकाल के समय अकबर नामक मुगल शासक था। अकबर से सेना से प्रताप से अनेक वारम युद्धम अभवत है। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थाने अभवत है। मुख्य युद्ध है वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए यह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन युद्ध प्रताप चेतक इति नामकम अश्वम आरूह्यम बहुशौर्यम प्रदर्शितवान है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रताप से सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसित है। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना की बहुत ही क्षति हुई, हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जना नाम विरोध कारणेन परावर्तिता, मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तित हुई। अस्मिन युद्धे प्रताप से राज्य अपि जन क्षति धन क्षति च संजाता, इस युद्ध में महाराणा प्रताप के राज्य में जन क्षति तथा धन क्षति हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता,
और उसकी सेना धन के अभाव के कारण क्या हो गई, विघटित हो गई। परम प्रताप कदापि पराजय न स्वीकृतवान है, परंतु फिर भी महाराणा प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेश उषित्वा स्व संकल्प सिद्धे सैन्य ग्रहणम उपाकृतम, और इस प्रकार वह जंगलों में और गुफाओं में भटकते हुए अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए सेना का संगठन करना शुरू किया। सैन्य ग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुत वित्त साध्यम कार्यम, सेना को संग्रहण करना और उसके प्रशिक्षण के लिए बहुत अधिक धन की क्या थी, आवश्यकता थी। महताम दारिद्र्यम परितय पे मानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुत चिंता कारणम आसित है, और यह बहुत ही बड़ी समस्या होने के कारण महाराणा प्रताप की ये बहुत बड़ी चिंता का कारण था। प्रतापस्य चिंता विभाव्य भामासा नामक कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत कार्यम कर्तुं काले समायात इति भावितवान है, और प्रताप की चिंता को जान करके भामासा नामक कोई सेठ किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए इकट्ठे किए हुए धन को लेकर आया। सह प्रताप निक्षा गत्वा उवाच, वह प्रताप के निकट जाकर बोला, प्रभु हे प्रभु, अहम भवद्वंश से सेवक है, मैं आपका सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुत धनम विद्यते, मेरे हाथ में जो धन है उसे ग्रहण कीजिए। तेन भवान पंच विष्टि सहस्त्र सैनिकान 200 वर्ष पर्यंत पालितुम पर भविष्य यति इति, इस धन से आप 25 सहस्त्राणी यानी 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक उसका पालन कर सकते हो। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोला, अहम नेत धनम स्वीकृतुम शक्नोमि, मैं तुम्हारा धन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। इदं धनम बहुता अर्जित मस्ति, ये धन मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तदा भामासा प्रावचत, तब भामासा बोला, नेत धनम परकीयम, जो धन दूसरों के परोपकार के लिए काम आ जाए। देश रक्षार्थम मयम अर्जितम धनम यदि सायकम भविष्यति ते मम जीवनम सार्थकम भविष्यति इति, यदि देश की रक्षा के लिए मेरा अर्जित किया हुआ यह धन आपके लिए सहायक हो जाए तो मेरा जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। भामाशय वचनम श्रुत्वा प्रताप से मन असीम सांत्वनवातम आप्तवान है, भामाशय के वचन को सुनकर के महाराणा प्रताप के मन में असीम सांत्वना है वो उत्पन्न हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रम कार्यम आरब्धम, और उसके बाद में उन्हें पुनः शक्ति यानी सेना संगठन का कार्य प्रारंभ किया। महासैन्य से रच्यमासे, और महान सेना की रचना की। तया सेनया च मुगल शासन प्रति स्वतंत्र युद्धम प्रारब्ध है, और उसके बाद में उसने सेना से मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युतानाम अनेक भागम पुनः हस्तगतान कृतवान, और उसने अपने राज्य के अनेक भाग जो उसके राज्य से अलग हुए थे उनको पुनः अपने हाथों में ले लिया। तेसु मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन है, उसमें मोही गोगुंदा उदयपुर आदि मुख्य थे। स्वराज्य शांति संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी अकृत है, और उसने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन काले चावंड स्थानम स्थापत्य कलाया ललित कलाया वाणिज्य से विद्या से प्रमुख केंद्र आसित है। उस समय चावंड नामक स्थान है वो स्थापत्य कला, ललित कला और वाणिज्य कला के लिए का प्रमुख केंद्र माना जाता था। अंते असावधानतया पादे धनुषे प्रत्यंचा घातेन प्रतापो अस्वस्थो अभूत है, और इस एक समय असावधानी के कारण धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप का 1597 तमें ईस्वी प्रताप दिवंगत है। 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेनानायक है, जननायक है, व्यवस्थापक है, संगठनकर्ता से आसित है। महाराणा प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी ने अधुनापि तस्य स्वतंत्रता प्रेरणा शौर्य गाथाम गायन्ति, भारतवासी सदैव आज भी उनकी स्वतंत्रता की और उनकी प्रेम की और शौर्य की गाथा गाते हैं। यह हमारा महाराणा प्रताप से संबंधित पाठ था जिसमें महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा को गाया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।